हरिओम योगीस। आज हम लोग योगाभ्यास करने वाले हैं यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ज्यादातर महिलाओं में पाई जाती है, और ये महिलाओं में अगर इसकी स्टैटिस्टिक की बात करें तो 25 महिलाओं को अगर हम लेते हैं तो उनमें से 10 महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने जीवन काल में कभी ना कभी यूटीआई को एक्सपीरियंस करती हैं। अगर इसी स्टैटिस्टिक की बात पुरुषों में की जाए तो उनमें 25 पुरुषों में 3 पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में कभी न कभी यूटीआई से संक्रमित होते हैं। इस स्टैटिस्टिक में इतना ज्यादा अंतर इसीलिए होता है क्योंकि महिलाओं में यूरेथ्रा की जो साइज होती है वो पुरुषों की तुलना में छोटी होती है। आसानी से संक्रमण फैल जाता है, बैक्टीरिया आसानी से इंटर कर जाता है। अब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे सबसे पहले यूटीआई के बारे में, इसके कारण क्या क्या होते हैं, साथ ही यूटीआई में हमको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, हमको इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, उसके बचाव के साथ साथ अगर आपको यूटीआई हो गया है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज हम लोग इतनी सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। इसका दूसरा पार्ट जो होगा, हम लोग उस यूटीआई में कौन कौन से प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स का उपयोग करेंगे, अभ्यास करेंगे, साथ ही कौन कौन सी सावधानियां और उपाय हमको करने चाहिए यूटीआई के दौरान। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये यूटीआई क्या होता है, ये हमारी कौन कौन सी संरचनाओं को प्रभावित करता है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये हमारी यूरिनरी सिस्टम, यूरेथ्रा से शुरू होकर के जो किडनी तक जाती है, यूरेथ्रा को, ब्लैडर को, यूरेटस को और किडनी को, इन चारों संरचनाओं को ये प्रभावित कर सकती है। पहले प्रभावित संरचनाएं जो होती हैं वो यूरेथ्रा होती है, जिसके माध्यम से ये अंदर जाती है, और जब इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर होता है, संक्रमण और ज्यादा फैलते जाता है, तो ये संक्रमण आपके किडनी तक पहुंच सकता है और गंभीर रूप ले सकता है। अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं जिसके कारण से हमको यूटीआई होता है। इसका मुख्य कारण जो होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया अगर हमारे यूरेथ्रा में किसी भी माध्यम से इंटर कर जाता है तो ये इन्फेक्शन हमको आगे चल के होता है। अब जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण ये इन्फेक्शन हमको हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं वो कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण ये संक्रमण हमको फैलता है। अगर आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट जो इस्तेमाल करते हैं वो टॉयलेट अगर गंदा है, उसकी साफ सफाई नहीं हुई है, साथ ही अगर आप अपने वेजाइनल एरिया या फिर जेनाइटल ऑर्गन्स को क्लीन नहीं रखते हैं, वहां प्रॉपर हाइजीन आप मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तब आपको ये संक्रमण फैल सकता है। आपको बार बार यूरिन लग रहा है लेकिन आप यूरिन को रोक रहे हैं और यूरिन आप बार बार रोक रहे हैं, तब ये इन्फेक्शन हो सकता है। आपको जनांगों से संबंधित या फिर पेल्विक ऑर्गन से संबंधित किसी अन्य प्रकार की समस्या है या कोई बीमारी है या कोई संक्रमण है, अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, साथ ही अगर आपको डायबिटीज है या दूसरी शरीर से संबंधित समस्याएं हैं जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो कमजोर हो गई है, तब ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। और साथ ही अगर आप अनहाइजीनिक सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, फिजिकल जो संपर्क होते हैं वो बनाते हैं, तो उसके कारण भी ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। आगे जानते हैं कि यूटीआई के दौरान वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं। तो यूटीआई के दौरान सबसे पहले लक्षण जो दिखाई देगा आपको, बार बार पेशाब जाने की समस्या। बार बार आप पेशाब जाएंगे, यूरिन करने जाएंगे, आपकी जो पेशाब की थैली है वो पूरी खाली नहीं होगी, थोड़ा सा पेशाब जाने के बाद वो रुक जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद आपको पेशाब जाने की अर्ज होगी, इच्छा होगी। साथ ही जब आप पेशाब करेंगे तो आपको दर्द का अनुभव होगा, जलन का अनुभव होगा, पेशाब से आपको बदबू आने लगेगी। जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, संक्रमण बढ़ जाएगा, तो हो सकता है आपके पेशाब में आपको रक्त दिखाई दे, आपके यूरिन में आपको ब्लड दिखाई दे।
साथ ही आपको आपके पेल्विक रीजन में, हो सकता है ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में या फिर वहां के जेनाइटल्स ऑर्गन में आपको दर्द सा अनुभव हो, जननांगों में दर्द सा अनुभव हो, आपके पेट के निचले वाले हिस्से में पेल्विक में आपको दर्द हो। साथ ही जब इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा तो आपको बुखार हो सकता है। बुखार के साथ साथ आपका शरीर बहुत ज्यादा थकावट भरा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आपकी सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान, फिजिकल सेक्सुअल होने के दौरान आपको दर्द का अनुभव होगा। ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अभ्यास के लिए। अभ्यास हम लोग पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड अभ्यास करेंगे, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, वो आपके पेल्विक ऑर्गन को, यानी जो यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, यूटेरस है, किडनी है, साथ ही जितने भी हमारे जनन अंग हैं, उन सभी को प्रभावित करती है। तो आज हम लोग जो अभ्यास लेंगे उसमें हम लोग उन सारे अभ्यासों को इंक्लूड करेंगे जिसमें हमारे पेल्विक, पेट का निचला वाला जो हिस्सा है वो मजबूत होगा, हमारे पेल्विक के जितने भी अंग हैं वो मजबूत होंगे, साथ ही हमारे जो इम्यून है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो बढ़ेगी, उसमें रक्त का संचार अच्छे से होगा, सारे अंग मजबूत बनेंगे और अपना कार्य अच्छे से करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अभ्यास के लिए। अभ्यास आप अपने योगा मैट में कर सकते हैं, दरी में कर सकते हैं। आप जो हम लोग लेट करके आसन करेंगे, उन आसनों को आप अपने गद्दे में भी कर सकते हैं, बेड में कर सकते हैं। तो अभ्यास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के लिए हम लोग दोनों पैर के पंजे को आपस में मिलाएंगे। आपस में मिलाने के बाद हम अपने हाथों को, जो फिंगर है, उंगलियां हैं, उनको लॉक कर लेंगे और पैर के नीचे मिला लेंगे। पैर के नीचे लाने के बाद हम सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए इसको नीचे लेकर के आएंगे, फिर सांस लेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। तितली आसन का हम लोग अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास को हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आप अपने कमर को सीधी कीजिएगा। अगर पैर ज्यादा अंदर लाते, कमर सीधा ना करते बने, तो आप पैर को हल्का सा सामने आगे ले आइएगा और इस अभ्यास को कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। हम लोग 10 बार ऊपर लेकर के जाएंगे, 10 बार नीचे लेकर के आएंगे। तो सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लीजिए ऊपर, सांस छोड़िए नीचे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 4, फिर से ऊपर, अनुभव कीजिए खिंचाव को जब आप पैर को नीचे लेकर के आएंगे, 5, फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 6, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 7, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 8, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 9, अनुभव कीजिए सारे मांसपेशियों को, अपने पेल्विक वाले, अपने हिप वाले पे, 10, चलिए ऊपर लीजिए। अब अच्छे से उसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, थोड़ी देर होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1। अब उसको नीचे लेके आइए और नीचे आप लोग बद्ध कोणासन में 10 सेकेंड तक रोक करके रखेंगे। अगर आप नीचे नहीं जा पाता है आपका पैर, तो आप अपनी हाथों की मदद से थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, या फिर अभी आप अगर शुरुआत कर रहे हैं और नए नए अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका पैर जितना नीचे जाएगा उसी प्रकार से उसको नीचे की ओर ताकत लगाते हुए रोक कर रखेंगे। तो चलिए होल्ड करते हैं हम लोग, आंखों को बंद करके 10 सेकेंड के लिए। अच्छे से खिंचाव महसूस करेंगे अपने पेल्विक के ऑर्गन्स में। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आइए। अब इसी प्रकार से आप पैर को रखेंगे,
अगर आप थोड़ा आगे लेना चाहते हैं पैर को तो थोड़ा सा आगे ले सकते हैं। और अब क्या करेंगे, हाथों को वैसे ही लॉक कर रखना, सांस अंदर लेना और सांस छोड़ते हुए आप नीचे आने की कोशिश करना। आप जब नीचे आओगे तो आपके जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी बाहर की संरचनाएं हैं, जनन से संबंधित संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं में साथ ही आपके पेल्विक के जितने भी अंग हैं, जितने भी संरचनाएं हैं, आपको उनमें खिंचाव महसूस होगा। तो चलिए, सांस लेना है और आपको ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है। आप जितना नीचे झुक सकते हैं, पहले पहले अभ्यास करते हुए आप उतना ही नीचे जाइएगा। फिर से सांस अंदर लीजिए, हम लोग 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, आंखों को बंद करके अनुभव कीजिए खिंचाव को, पैर से लेकर के पूरे पेल्विक तक नीचे की ओर। 3, फिर से ऊपर आएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। 4, फिर ऊपर आएंगे, नीचे की ओर जाएंगे सांसों को छोड़ते हुए। 5, फिर से ऊपर आएंगे, अच्छे से सांस लीजिए जिससे सभी पेल्विक ऑर्गन को ऑक्सीजन मिले अच्छे से। नीचे की ओर जाएंगे 6, फिर से ऊपर आइए, नीचे की ओर जाइए। 7, फिर से ऊपर की ओर आएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। 8, फिर से ऊपर आएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। 9, फिर से ऊपर आएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। 10। अब हम लोग यहीं पे थोड़ी देर नीचे झुक करके रोक कर रखेंगे। तो फिर से पीठ सीधी कीजिए, सांस भर लीजिए और सांसों को छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे जाइए। अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ तक भी, जहाँ तक आप जा सकते हैं रोक कर रखेंगे। अगर आप फोरहेड लगा ले रहे हैं तो फोरहेड लगाइए, रोकिए 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब वापस आइए, धीरे से अपने पैरों को रिलीज कीजिए। पैर को रिलीज करने के बाद आप अपने राइट वाले पैर के पंजे को, राइट फुटप्रिंट को फोल्ड करके राइट हील को जनानंगों की ओर रखेंगे। अब आपका पैर का पंजा, राइट वाला पैर का पंजा लेफ्ट थाई से चिपका रहेगा। सांस लेना है, हाथ को अपने हिप के ऊपर रखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और नीचे की ओर जाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपके हील से प्रेशर बनेगा आपके जेनाइटल ऑर्गन्स की ओर। नीचे झुकेंगे तो नीचे झुकने के कारण प्रेशर बनेगा आपके पेल्विक में। पेल्विक के साथ साथ जितने भी वहाँ के ऑर्गन्स हैं उनमें प्रेशर के कारण, दबाव के कारण आपके शरीर में, आपकी संरचनाओं में, पेल्विक ऑर्गन में ब्लड का फ्लो, रक्त का संचार अच्छे से होगा। तो हाथों को लॉक कर लीजिए पीछे, सांस लेंगे। हम लोग ऐसा 5 बार अभ्यास करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। सांस लेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दबाव महसूस करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बाकी संरचनाओं में भी ध्यान लेके जाइए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक अंतिम बारी, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अब यहीं पे 5 सेकंड तक बस रोक के रखेंगे नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, वापस आएंगे। अब इसी प्रकार हम अपने लेफ्ट वाले पैर को मोड़ेंगे और राइट वाले पैर को सीधा कर लेंगे। शुरुआत करते हैं।
सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 4, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 5। अब 5 सेकंड तक हम लोग नीचे जा करके रोक कर रखेंगे। तो होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम लोग यहाँ से करेंगे तो हम लोग पीठ के बल पहले लेटेंगे। अब पीठ के बल लेटकर हम लोग अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंद आसन का, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज का। साथ ही इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे कीगल एक्सरसाइज को। तो कीगल एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग सेतु बंद आसन का उपयोग करेंगे। अभी हम लोग पैर को फोल्ड कर लेंगे। पैर को फोल्ड आप अपने दोनों घुटने के बीच में हिप लेवल का गैप दे सकते हैं, या फिर कंधे के जितना, दोनों कंधे के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस दे सकते हैं। अब हम लोग आगे इस अभ्यास में क्या करेंगे, जब हिप को उठाएंगे तो सांस भरना, सांस भरते हुए हिप को उठाना। अब सांस छोड़ करके एनस और यूरेथ्रा वाले पोर्शन को, गुदा द्वार और आपके यूरेथ्रा, जहां से आपकी यूरिन पास होती है, पेशाब जाता है, उस अंग को आपको, उन संरचनाओं को थोड़ा सा सिकोड़ना है और ढीला छोड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। सांस छोड़ते हुए आप सिकोड़ेंगे और सांस लेते हुए उसको ढीला छोड़ेंगे। तो ये अभ्यास को आप अपने वॉशरूम जाते समय भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आप पेशाब करने गए, आपने पेशाब थोड़ा सा होने दिया, फिर धीरे से उसको रोक लिया, फिर थोड़ा सा पेशाब किया, फिर थोड़ा सा रोक लिया। इस अभ्यास को बस आप जानने के लिए कर सकते हैं कि आप अपने मांसपेशियों को वहां पे संकुचित कर पा रहे हैं या नहीं, वहां की मांसपेशियों को आप कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको इसका अभ्यास रोजाना वॉशरूम में नहीं करना है। आपको रोजाना अभ्यास के लिए आसन का चयन करना है। जैसे हम सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज में आज इसका अभ्यास करेंगे। तो अब हम लोग अभ्यास करेंगे, उसको सिकोड़ेंगे 3 सेकंड के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 3 सेकंड के लिए, फिर उसको ढीला छोड़ेंगे। इस अभ्यास को हम लोग 5 बारी करेंगे। तो हाथ अपने हील के पास ला लीजिए। आप चाहे तो हील को थोड़ा सा सपोर्ट के लिए पकड़ सकते हैं और आप चाहे तो हाथ नीचे भी रख सकते हैं। तो सांस लेते हुए कमर ऊपर, सांस छोड़ते हुए इसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, 3 सेकंड होल्ड कीजिए, 1 2 3, फिर ढीला छोड़िए, सांस लीजिए। अब कमर को नीचे छोड़िए धीरे से, वापस फिर से ऊपर उठाइए अपने कमर को, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, होल्ड 1 2 3, वापस सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे। आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर आप वहां की मांसपेशियों को, वहां की संरचनाओं को आप संकुचित करके रख सके। फिर से ऊपर आइए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते उसको संकुचित कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, 1 2 3, ढीला छोड़िए, सांस लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस, फिर से ऊपर आइए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, उसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, 1 2 3, सांस लेते वापस, सांस छोड़ते हुए कमर नीचे। फिर से उसी प्रकार से अभ्यास, सांस लेते हुए हिप को ऊपर, सांस छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट कीजिए एनस को, यूरेथ्रा को, 1 2 3, धीरे से सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हिप को डाउन कीजिए,
अगर आप एनस वाले पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर एक ही संरचना को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं तो पहले पहले अभ्यास आप उसी प्रकार से कीजिए। फिर आप अपना धीरे धीरे ध्यान यूरेथ्रा और विजाइना की ओर भी लेकर के जाएंगे। अगर आप वुमेन है तब, फीमेल है तब, या फिर अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, और साथ ही आप अपने स्क्रोटम वाले हिस्से को आप थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर रिलैक्स करना। सांस लेते हुए रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो अब ये हो गया आसन। अब हम लोग करेंगे इसमें दूसरा आसन। तो इसमें अब हम लोग पैर को पास पास मिला लेंगे, हाथ को तकिया जैसा बना करके रख सकते हैं या कमर के नीचे भी रख सकते हैं। अब हम लोग सांस लेते हुए कमर को वापस उठाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे। सांस लेते हुए हम लोग दोनों घुटने को दूर दूर लेकर के जाएंगे। सुप्त बद्ध कोणासन हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद दोनों पैर को वापस मिलाएंगे, फिर ऊपर सांस लेते हुए अब सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। आप आसन का अभ्यास पूरी अवेयरनेस के साथ, सतर्कता के साथ कीजिएगा, जिनसे आपको उसका लाभ मिल सके। श्वसन पे भी ध्यान, जहाँ पे आपको सिकुड़न और रिलैक्सेशन, संकुचन और फिर उसको ढीला छोड़ने वाला एहसास होना चाहिए, वहां पे आप पूरा एहसास करते हुए आसन को कीजिए। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए आप पैर को दूर दूर कीजिए और खिंचाव अपने सभी पेल्विक वाले संरचनाओं में, आपके हिप में, आपके थाई में, जनानंगों में अनुभव कीजिए। फिर से दोनों पैर को पास पास ले आइए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से अपने घुटने को दूर दूर लेकर के जाइए, खिंचाव महसूस कीजिए। फिर से धीरे से दोनों पैर को वापस मिलाइए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आपको घुटने में, दोनों पैरों में, थाई में उसको नीचे की ओर ताकत लगाना है, यानी आपको घुटने को नीचे ले जाने की कोशिश करना है, थाई को नीचे ले जाने की ओर कोशिश करना है, जिससे आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है आपके पेल्विक ऑर्गन में बढ़ेगा। साथ ही वहां की सारी संरचनाओं को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ब्लड मिलेगा, जिनसे वो स्वस्थ बनेंगे। फिर से दोनों पैर को पास पास मिला लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस लेते हुए उसको दूर दूर कीजिए। आप चाहे तो हाथों की मदद भी ले सकते हैं। अगर आपका पैर थोड़ा बहुत भी नीचे अच्छे से नहीं जा पा रहा है तो आप अपनी हाथों की मदद लेकर के उसको हल्का सा नीचे की ओर प्रेस करेंगे। फिर से दोनों पैर मिलाएंगे आपस में और धीरे से हिप को अप, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे आएंगे। सांस लेते हुए फिर से दोनों घुटने को दूर दूर। अब हम लोग वापस लाएंगे, हिप को ऊपर उठाएंगे, 5 सेकंड के लिए ऊपर की ओर रोक कर रखेंगे और नीचे भी हम लोग दोनों घुटने को 5 सेकंड के लिए अलग अलग करके खिंचाव महसूस करेंगे। तो सांस लेते हुए ऊपर, रोक के रखिए 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, नीचे लाइए। अब दोनों घुटने को दूर दूर रोक के रखिए। 1 2 3 4 5, वापस आइए। अब इसी में आप अपने राइट वाले पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रख लीजिएगा। जैसे हम चेयर में बैठते हैं और पैर को चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से आप अपने पैर के पंजे को, अपने एंकल जॉइंट को थाई के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट वाला। राइट फुटप्रिंट को हम लोग ले रहे हैं पहले। तो सांस लेते हुए फिर से हम लोग कमर को ऊपर उठाएंगे।
सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। अब थोड़ा पैर को हम लोग अंदर की ओर इस प्रकार से मिला लेंगे और अपने लेफ्ट की तरफ, और आप टर्न करके देखना राइट की तरफ। अब इससे क्या होगा, आपने पेल्विक एक्सरसाइज की, ऊपर उठाया उसको, अब नीचे लाया और धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करके उसको अच्छे से साइड की ओर ट्विस्ट किया, जिसके कारण आपके सभी हिप, थाई, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके पेल्विक ऑर्गन, सारे अंगों को साथ ही उसको सिकुड़न भी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अच्छे से और अच्छे से रिलैक्स होगा, जिससे आपके अंगों में अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होगा। अब फिर वापस लेकर के आएंगे। इसी प्रकार से आप अपने लेफ्ट वाले पैर के पंजे को राइट वाले थाई के ऊपर रखना, सांस लेते हुए फिर से ऊपर उठाना। अब सांस छोड़ते हुए नीचे, पैर को थोड़ा सा स्लाइड करके अच्छे से दोनों घुटने को पास पास ले आइए, दोनों थाई को चिपका लीजिए। अब धीरे से अपने इसको राइट की तरफ लेकर के आएंगे, आप लेफ्ट की तरफ देखना। दोनों कोहनियों को, इल्बोस को अच्छे से रिलैक्स करके रखेंगे। फिर वापस आएंगे। आपको पूरा कॉन्ट्रैक्शन जो है, मांसपेशियों का संकुचन जो है वो महसूस होगा। फिर से राइट वाले पैर को लेफ्ट के ऊपर और सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आप लंबी सांस को नहीं रोक सकते हैं तो आप ऊपर ले जाने के बाद 2 बार सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इसी प्रकार करते हुए फिर नीचे आएंगे। फिर अपने पैर को थाई को पास पास ले आएंगे और लेफ्ट की तरफ, मैं राइट की तरफ टर्न करके देखूंगी, लेफ्ट की तरफ पैर और राइट की तरफ टर्न। हेड को खिंचाव महसूस करूंगी। अब फिर वापस अपने लेफ्ट वाले पैर को राइट वाले पैर के ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर आइए। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से पैर को पास पास, राइट की तरफ पैर को अच्छे से नीचे की ओर लाने की कोशिश। आपको हेड को लेफ्ट की तरफ, फिर से वापस। अब धीरे से दोनों पैर को फ्री कर लेंगे। अब आप अपने राइट वाले पैर को अपनी तरफ खींच लीजिए। अगर आप पैर को सीधा नहीं कर पाते हैं तो पैर को थोड़ा फोल्ड रहेगा तो भी चलेगा, बेल्ट की मदद से खींचना चाहते हैं तो भी चलेगा। अब धीरे से अपने पैर को मोड़ लीजिए। मोड़ने के साथ आपको खिंचाव आपके पेल्विक वाले अंग में भी महसूस होगा, आपके जनन अंग में भी महसूस होगा। आपको प्रॉपर आपके यूरेथ्रा, ब्लैडर और वहाँ के जितने भी अंग हैं, आपकी किडनी, आपके यूरेटस, सब में महसूस होगा। धीरे से अपनी ओर खींचिए उसको थोड़ी देर। खींचने के बाद इसी को थाई से अपने राइट वाले पैर को लेफ्ट वाले थाई के ऊपर रख लीजिए। अब धीरे से साइड ट्विस्ट कीजिएगा इसको। अच्छे से साइड ट्विस्ट करेंगे। आप अपने हाथों को तकिया जैसा भी रख सकते हैं। आप अपने हाथों को शोल्डर लेवल में भी खोल करके रख सकते हैं। अच्छे से खिंचाव आपको पूरे हिप आपकी पेल्विक में आएगा। फिर वापस आएंगे, रिलीज करेंगे। इसी प्रकार से आप अपने लेफ्ट वाले पैर को ऊपर उठा लीजिए और धीरे से लेफ्ट वाले पैर को मोड़ करके थाई को अपने चेस्ट की तरफ, दूसरे पैर का टोज आउट करके रखिए। अब धीरे से आपके लेफ्ट वाले पैर का पंजा राइट वाले थाई पे और आपका जो लेफ्ट वाला नी है वो राइट की तरफ, और हाथों को आप खुला चाहे तकिया जैसा बना के रख सकते हैं।
आप इस प्रकार जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपको कमर की तरफ से लेकर के पूरे हिप और आपके पेल्विक ऑर्गन्स में खिंचाव महसूस होगा। अब फिर वापस आइए। अब दोनों पैर को, अपने थाई को अपने चेस्ट से लगा लीजिए, खींच करके रखिए, खिंचाव। अब पूरे पेल्विक, एब्डोमेन और सांस लेते हुए चिन को अप, फिर वापस आइए। दोनों पैर ऊपर कर लीजिए। अगर आप दोनों पैर को एक साथ ऊपर नहीं कर पाते तो इसके लिए आप बेल्ट की मदद भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप अपने हाथों को ऐसे साइड से पकड़ेंगे, थाई को साइड से पकड़ते हुए धीरे से थाइस को अलग अलग करना और आप हल्का सा खिंचाव के साथ उसको खींचना। अगर आपसे और अच्छा पॉसिबल है, बन जाए, आप हाथों को ऐसे आउटसाइड पकड़ सकते हैं, तो इसको खींचना। खिंचाव आपको आपके थाई, पेल्विक, आपके हिप में होगा। सांस लेते हुए नीचे की ओर खींचना, घुटना जो है वो नीचे की ओर लाने की कोशिश करना। अब फिर से दोनों पैर ऊपर, दोनों पैर को फोल्ड कर लीजिए। फिर से आप आउटसाइड पकड़ सकते हैं या इनसाइड। अगर आपका हाथ आपके पैर को नहीं पकड़ पा रहा है तो आप थोड़ा सपोर्ट करते हुए इसको नीचे की ओर ऐसे भी खींच सकते हैं, या तो थाई को भी नीचे ला करके नॉर्मल आप स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर से दोनों पैर ऊपर, पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, सांस लेते हुए नीचे की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज। फिर से लंबा, फिर पैर को मोड़ लीजिए, पैर को दूर दूर कीजिए। आप चाहे तो एंकल जॉइंट या तो फिर फुटप्रिंट को अगर आसानी से आप ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो पकड़ के नीचे की ओर। फिर से वापस, दोनों पैर लंबा, दोनों पैर फोल्ड, एक अंतिम बारी। थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, 5 सेकेंड। आप सांस को लेना छोड़ना कर सकते हैं, रोक करके रखिए। 1 2 3 4 5। अब इसी में आप थोड़ा थोड़ा राइट लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका घुटना पूरा नीचे नहीं गया है तो इस प्रकार से हल्का हल्का साइड साइड करते हुए झूला जैसे आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अब फिर पैर को लंबा कर लीजिए, पैर को मोड़ लीजिए, वापस आइए। वापस आते आप थोड़ी देर फिर से कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेटे लेटे ही इसी प्रकार से पैर को नॉर्मल फोल्ड किए, बिना कमर को उठाए, बिना सेतु बंदासन के भी आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ी देर लेट कर रिलैक्स करते हुए कीगल एक्सरसाइज करेंगे। फिर से अपनी मांसपेशियों को सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट, सिकोड़ लीजिए। 3 सेकेंड होल्ड, 1 2 3 रिलीज। सांस लीजिए। एक बार जब एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, 5 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, फिर स्टार्ट कीजिए। चलिए फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए उसको कॉन्ट्रैक्ट, 1 2 3, वापस आइए। फिर से कीजिए, तीसरी बार, 1 2 3, रिलीज। इनहेल। 2 बारी और करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, होल्ड, 1 2 3, रिलीज। सांस लीजिए अंदर, चलिए फिर से अभ्यास। इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, 1 2 3, रिलीज।
इसी प्रकार से आप पैर को फ्री करके आप चाहे तो दीवार में पैर को ऊपर टांग करके थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं, या तो फिर आप शवासन की स्थिति में अपनी पूरे बॉडी को रिलैक्स करके ढीला छोड़ के थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। इससे आपकी सारी मांसपेशियां वापस रिलैक्स हो जाएंगी। जहां जहां आपके शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड है वहां तक ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। आपके ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो सामान्य हो जाएगा, हार्ट रेट आपका सामान्य हो जाएगा, आपके शरीर में जो भी उथल पुथल होगी वो सभी सामान्य हो जाएगी। आप 1 से 2 मिनट तक इसी प्रकार रिलैक्स कीजिएगा। फिर उठ करके धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड करते आप लेफ्ट या राइट करवट ले सकते हैं। अभी उठ करके बैठेंगे। तो इस वीडियो के भाग में हमने जाना यूटीआई के बारे में और उनसे रिलेटेड योगा अभ्यास के बारे में। आपको इसके बारे में जानकारी और योगा अभ्यास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। हरिओम।